नमस्ते दोस्तों, डिजिटल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सभी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, हम किस उद्देश्य से यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी अस्थिर नहीं है कि क्या करना है। हम कि कभी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कभी मन बदल लेता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है। सब जीवन में एक अच्छा जीवन चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं कि हम जीवन में बहुत यानी कि अच्छा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो है ना कि हम उस मंजिल को पाना चाहते हैं, क्या ये संभव है? क्योंकि लगभग यानी कि 26 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। क्या सबको जॉब मिलना संभव है? आप ही बताइए। अगर आप मान लीजिए यानी कि सरकार में होते, आपको यानी कि सब यानी कि पूरा सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी होती, तो क्या आप सबको रोज़गार दे पाते? सरकारी रोज़गार यानी कि सरकारी नौकरी, रोज़गार तो कोई भी आदमी कुछ भी आलू प्याज बेच के भी यानी पकौड़ा बेच के भी कुछ भी बेच के रोज़गार प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबको जो है, कोई भी सरकार, चाहे अमेरिका का सरकार हो या किसी देश का सरकार हो या इंडिया का सरकार हो, सबको जो है सरकारी जॉब नहीं दिया जा सकता है। आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं, किसी किसी चीज़ का तैयारी करते हैं, क्या आपको पता है रेलवे में भी क्या इतना है कि करोड़ों आदमी यानी कि उसका यानी कि एग्ज़ाम देते हैं, क्या सभी पास कर जाते हैं? और पास भी कर जाते तो क्या सबको नौकरी मिल जाता है? ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए सभी बच्चों को एक स्किल सीखना होगा जिसमें उसको यानी कि महारत हासिल हो, ऐसा स्किल जिससे वो धन कमा सके। ये गारंटेड उसको स्किल सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हर बच्चे को जो है ना बचत का आदत डालना पड़ेगा शुरुआती दौर से ही। जब वो यानी कि बचपन से 5 में पढ़ता हो, 6 में पढ़ता हो, उसी समय उसके माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है बच्चे को बचत का आदत डाला जाए। अगर बचत का आदत होगा तो वो जो है, अगर आने वाले समय में जब उसे पैसे की आवश्यकता होगी, उस बचत के पैसे से ही वो अपना आगे का पढ़ाई भी कर सकता है, आगे का जर्नी जारी रख सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बचत करते हैं तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और बचत के बाद उसे निवेश करना होगा। और निवेश का एक आर्ट है, इसको सीखना होगा। अगर बचत करके अगर उसको यानी कि अगर हम बैंक में ही पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। क्योंकि हर साल महंगाई कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। आज मान लीजिए कोई भी तेल का कीमत अगर 100 रुपया है तो अगले साल बढ़ के 106 या 108 रुपये हो जाती है। उसी प्रकार आप पीछे भी देखिएगा कि पहले 10 रुपये था, 20 रुपये था, 30 रुपये था, इसी प्रकार बढ़ते चला जाना है। ये 100% बढ़ना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी और वस्तु यानी कि कम होगा तो ऑटोमेटिक उसका भाव बढ़ेगा। अगर जो आदमी जो चीज़ सुविधा लेना चाहता है, उसके एवज में जिसके पास धन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अदा करना चाहता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए जो आपके पास धन है उसको पहले तो बचाना है, और बचाने के बाद उसको निवेश करना है। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि वो थोड़ा बहुत बचा के क्या करेंगे, जितना यानी कि घर में खर्च है उससे ज़्यादा तो यानी कि कमा भी नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए घर में 50,000 रुपये का खर्च है महीने का, तो हम लोग यानी कि ज़्यादा भी कम ज़्यादा यानी कि तब पर भी हमारा पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग उसको बचत नहीं करते हैं और अपने यानी कि खर्चों को बढ़ा लेते हैं, अपना एक्सपेंस को बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स होता है। ये बच्चों को बचपन से ही बचत और निवेश का आदत डालना होगा, बचत करना सिखाना होगा, और उस पैसे को निवेश करना 100% सिखाना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुखमय जीवन जिए। कैसे सुखमय जीवन जिएगा? जब तक वो बचत नहीं करेगा। बचत आप किसी भी माध्यम से, बच्चे को पैसा दिया जाता है यानी कि कोई मम्मी पापा देते हैं, यानी कि रिश्तेदार अगर उसको पैसा देते हैं, या डेली कुछ ना कुछ खर्च करता है, तो बस उसको सिर्फ यही करना है, जितना उसको पैसा मिलता है पैकेट खर्च, उसमें 50% भी अगर वो बचा लेता है और उसको यानी कि उसको बचा के यानी कि साल भर में जब वो जमा होता है उसको वो निवेश करता है, इस 50% को निवेश करता है। ठीक है, जो भी पैसा वो बचाता है निवेश करता है, तो अगर वो निवेशित रहता है तो वो पहले तो उसको ये समझना होगा, और आपको भी खुद समझना होगा कि ये निवेश हमको कहाँ करना चाहिए। बस इसी कन्फ्यूजन में आदमी रह जाता है, सोचता है कि चलो भाई एफडी करा लेंगे, तो ये आपका निवेश सही नहीं है। ठीक है, अगर एफडी करना ही है तो आप 10% तक एफडी कर सकते हैं, और जो पैसा है उसको एफडी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एफडी का मतलब होता है कि फिक्स रिटर्न होता है, उसमें 6 से 7-8% तक रिटर्न होता है। और महंगाई 10 साल में जो है ना कि 7-8% बढ़ चुकी होती है।
तो उस यानी कि उस हिसाब से अगर यानी कि जो वस्तु आज 100 रुपये का है वो 200 रुपये उसका भाव हो चुका होता है 10 साल के बाद। आप सोना को ही देख लीजिए या कोई भी वस्तु को देख लीजिए। तो पहला विकल्प आपके पास बचता है कि हमें क्या करना चाहिए उस पैसे को। तो प्रायः व्यक्ति क्या करते हैं, अगर पैसा बचाते हैं, अगर पहले बच भी गया तो उसको पहले तो गोल्ड में डालते हैं। लेकिन गोल्ड भी यानी कि 100% सही नहीं है कि गोल्ड हम खरीद लिए तो वो मेरा 10 साल में डबल हो जाता है, लेकिन वो डबल हो जाता है तो उतना नहीं बढ़ पाता है जितना उसको बढ़ना चाहिए, तो क्या हमारी ज़रूरतें को ठीक कर सके आने वाले समय में। इसीलिए सभी बच्चों को जो है ना कि स्टॉक मार्केट को समझना होगा। शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार में अगर वो किसी कंपनी का शेयर खरीदता है और उसको बढ़ने पर बेचता है तो उसको अच्छा खासा मुनाफा होता है। ठीक है, उसी में से जो है ना कि जो मजबूत कंपनी इंडिया की है, जो बड़ी कंपनी है जिसका वस्तु हम घर में यूज करते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट हो गया, ब्रिटानिया हो गया, मैरिको हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। आपको ये चाहिए कि उनमें से जो भी कंपनी आपको पसंद हो, ITC है, कोई भी निफ्टी 50 में से, NSE में निफ्टी 50 है, जो 50 मजबूत कंपनी है जो पूरा यानी कि मार्केट को रिप्रेजेंट्स करती है, उसमें से भी अगर वो 10 कंपनियों को छांट के उसमें जो भी पैसा बचता है उसको निवेश करे, या आप खुद अपना पैसा निवेश करें, तो वो 10 साल में लगभग 2-4 गुना पैसा हो सकता है। और अगर FD में हम जमा करते हैं तो वो पैसा जो है ना कि बस डबल हो सकता है। ये आज तक का रिकॉर्ड है। आदमी जो है ना कि अगर कोई यानी कि विप्रो में भी अगर निवेश किया होता आज से 40 साल पहले, तो वो पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया। 10,000 रुपये 1,000 करोड़ में तब्दील हो सकता है। स्टॉक मार्केट में वो पावर है। इसीलिए स्टॉक मार्केट को सीखना एक स्किल्स है, उसे सभी बच्चों को देना अनिवार्य है। उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो कंपनी बिजनेस करती है तो वो एक तरह का बिजनेस ही है। आप जो भी पैसा उसमें निवेश करते हैं, हम कंपनी में एक हिस्सेदारी करते हैं, उसमें एक छोटा सा मालिकाना हक पैदा मिलता है हमें। और जब यानी कंपनी ग्रोथ करती है तो हमारा भी पैसा ग्रोथ होता है, कंपनी डाउन में जाती है तो हमारा भी पैसा डाउन में जाता है। आप पहले ये सोचिए कि जो भी कंपनी, चाहे बजाज हो, TVS मोटर्स हो, या टाटा हो, कोई भी हो, या आइसर मोटर हो, यानी कि लगातार प्रोग्रेस करती जा रही है और अब यानी कि निवेशक के पैसे को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रही है। तो सबसे पहले यानी कि सभी पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जो भी पैसा हम यानी कि कमाते हैं उसका कम से कम 30% पैसे को बचा के उसको निवेश करना है, तभी आने वाले समय में हम सुखमय जीवन जी सकते हैं।